हाय हाय हाय, हुसैन के पास वो डिग्रियां हैं जो डिग्री किसी के पास नहीं। हा? किसी का बेटा BMW में चलता है, किसी का फरारी में, किसी का फॉर्च्यूनर में, किसी का हेलीकॉप्टर में, किसी का हवाई जहाज में, लेकिन किसी का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कांधे पे सवारी किया हो हुसैन के अलावा तो बताओ। हा? बताओ। किसी का झूला जिब्रील ने झुलाया हो तो बताओ। क्या बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे हुसैन के अलावा किसी ने फातिमा का दूध पिया हो तो बताओ। जुल्फ़िकार का वारिस हुसैन के अलावा कोई और बना हो तो बताओ। हाय हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे नींद तो नहीं आ रही ना? अच्छा लग रहा है? तारीख समझ में आ रही है? अब सब खामोश। राफजियत के मुंह पे फिर थप्पड़ पड़ गया। कोई ये भी तो कह सकता था कि ये तो खाली उमर का अकीदा था, चलो उमर मानते थे और सहाबा की बुक्स था वो नहीं माने, लेकिन किसी ने भी तो सवाल नहीं किया। सब खामोश। उमर ने इस वक्त उमर ने वो बात पेश कर दी है जिससे किसी को इख्तिलाफ ही नहीं है। हुसैन की अजमत सबके दिलों पर थी जी। सब खामोश। किसी एक ने भी तो मशवरा ही नहीं दिया कि हुसैन की जगह अपने बेटे को ले आओ। चापलूसी नहीं होती थी उनमें, आज तो चापलूसी में कह देंगे मुखिया जी तुम्हारा बेटा भी तो है, ना चापलूसी में। हाँ सही बता रहा हूँ, चापलूस बहुत बहुत बड़ा पड़ा। लेकिन वो सहाबा थे, न गर्दन काटने से डरते थे न कटाने से डरते थे। हाँ चापलूसी कुछ नहीं थी। वो सहाबा उमर के खिलाफ ही मुकदमा कायम कर दिया था एक दिन। तो सुभान अल्लाह बोल दो। जहां पर अहले बैत का जिक्र हो वहां थोड़ा सा शेखैन का जिक्र भी आना चाहिए। ये मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला नईमी का फरमान। बेशक बेशक। कहते हैं जहां अहले बैत का जिक्र हो वहां शेखैन दौरे हाज़िरा में तो जरूर आना चाहिए। ये मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला नईमी का बार बार का फरमान है। आज ना किसी मंत्री के ऊपर मुकदमा करके दिखाना, पहले तो हो ही नहीं पाएगा जी। मेरी बात गलत है क्या? हो पाया? हो पाया? किसके खिलाफ? तुम ही बोल दो, मुझसे क्यों बुलवा रहे हो? हाँ इन्होंने बोल दिया। कितने प्रदर्शन हुए पहलवानों ने, पहलवानियों ने प्रदर्शन हुए, हुआ नहीं हुआ ना? उमर के खिलाफ मुकदमा। और पद पता उमर का कितना बड़ा? 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम। और बता दूं कितना बड़ा पद है? आसमान के सितारों की बराबर उमर की नेकियां जी। और बताऊं कितना बड़ा पद है? नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। बेशक। और पद बता दूं उमर का, सबसे बढ़ के पद बता दूं। कभी अपने सगे भाई से कहना मुझे एक बालिश जमीन दे दे, गर्दन काट लेगा मगर जमीन देने तैयार नहीं होगा। घरों पे झगड़े, मैंडों पे झगड़े, इसने मेरी मैंड काट ली, मेरी दीवार बढ़ा ली, भाई भाई में झगड़े, बोलो है क्या नहीं है? और जमीन अगर मैन हाईवे पे आ जाए, बिल्कुल मैन रोड पे, तो मर जाएगा, मार देगा, मगर बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि वो कीमती है। बोलो है क्या नहीं है? बोलो है क्या नहीं है? दुनिया की सबसे कीमती जमीन, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, इतनी कीमती जमीन पूरी दुनिया में कहीं नहीं जितनी कीमती जमीन उमर को दी गई जी। पूरी दुनिया एक पल्ले में, पूरी कायनात एक पल्ले में, और जो उमर को जमीन मिली। और सुनो किसने दी? उमर के विसाल का वक्त आया, अपने बेटे को बुलाया, कहा जा हजरत आयशा की बारगाह में चले जाना, कहना मेरे बाप का आखिरी वक्त है, उमर के इंतकाल का वक्त है। अम्मी आयशा मेरे उमर चाहते हैं कि जो नबी की बगल में, नबी के पड़ोस में एक कब्र की जगह खाली है, उसको उमर अपने लिए चाहता है। हाय हाय कितना कीमती है, कितना कीमती जगह है, कोई हाईवे की नहीं है। और मेरे भाई कोई शहर की मैन मार्केट की जगह की तो औकात क्या? उलमा तो फरमाते हैं वो जगह जहां पर नबी का जिस्म अतहर टच है वो जन्नत और अर्श आजम से भी ज्यादा आला है। किसकी बात करते हो यार? जहां पर 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं,
और 70,000 शाम को आते हैं, नूरानी पड़ों से झाड़ू लगाते हैं। मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ। अम्मी आयशा की बारगाह में उमर का बेटा पहुंचा। माँ आयशा, बाप के विसाल का वक्त करीब है, वो जगह उमर चाहते हैं। अम्मी आयशा ने कहा वो मैंने अपनी कब्र के लिए रखी थी, लेकिन मांगने वाला उमर है, इसलिए मना नहीं कर दी। जाओ, मैंने उमर के नाम अलाट कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आज़म हज़रत अल्लामा मसीहुल फामरा साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। लोगों तवज्जो करना, उमर की डिग्री और पद मैं आपको बता रहा हूं। किसी छोटे मोटे का नाम उमर नहीं है। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही ना? ये सहाबा डरते नहीं है, बात उमर की भी आ जाए तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे हजरत उबई इब्ने काब, उनकी अदालत में उमर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। अब मैं उधर जाऊंगा नहीं, बस इतना सुन लो कि उमर के खिलाफ भी मुकदमा कर दिया। 23 लाख मुरब्बा मील के हाके में फिर भी मुकदमा। और मुकदमे के लिए गवाह होना जरूरी है। बोलो गवाही दी जाती है कि नहीं? तो कहा उमर के खिलाफ गवाही कौन देगा? सब खड़े हो गए, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हम देंगे, हम देंगे। इसलिए सहाबा के दिल में सिर्फ अजमत खुदा और अजमत मुस्तफ़ा है। ये न जान लेने से डरते हैं, न जान देने से डरते हैं। समझना है यार? अगर किसी ने सहाबा की शान में गुस्ताखी की तो समझ लेना वो भी भटक गया, और किसी ने अगर अहले बैत की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी कर दी तो समझ लेना वो भी रास्ते से कट गया। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में सहाबा भी हैं और अहले बैत भी हैं, जो हर नमाज में दुआ करते हो या अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो इनाम अहले बैत पे भी अल्लाह का है और इनाम सहाबा पे भी अल्लाह का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों पर अल्लाह का इनाम है। तेरी क्यों औकात क्या है कि तू भौंकता है कुत्ते की तरह? अब आगे सुनो जरा, आगे चलो, इसलिए कि बात लंबी हो जाएगी, इधर उधर जाऊंगा, तो इसलिए मुझे यहीं रहना है। कहा हुसैन को पेश करूंगा मैं, किसी को कोई एतराज? सब खामोश। तो बोले जाओ हुसैन से जाकर के पूछो। क्या करो? पूछो, शादी कराना चाहते हैं। मौला हुसैन से पूछा गया, हुजूर शादी कराना चाहते हैं, क्या मर्जी है? जवाब सुनो, जवाब सुने। आज का निठल्ला, समझ रहे हैं आप? अब्बा शादी ढूंढता फिर रहा, गरीब रिश्ता ढूंढ रहा, माँ रिश्ता ढूंढ रही है। निठल्ला कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा तेरी मर्जी का, मैं तो शादी वहीं करूंगा जहां मैं चाहता हूं। और निठल्ले कान खोल के सुन ले, तेरा बाप तेरे लिए गलत नहीं सोचेगा, तेरी माँ गलत नहीं सोचेगा, तेरी माँ गलत नहीं सोचेगी। सुन ले, ये जो तू अपनी मर्जियों की कर रहा ना, 3 महीने के बाद शादी के मैंने चौकियों में और थानों में खड़े हुए देखे हैं ये निठल्ले। सारे भूत उतर गए 3 महीने में। मैंने कहा क्या हो गए? बोले मौलाना फंस गया था, आंखों पे चश्मा ही लग गया था। और फिर अब्बा भी कह दे और खानदानी भी कह दे कि तूने खुद आगे बढ़ के की थी, हम तो कुछ थे ही नहीं, अब झेल ही से। हाँ, कोर्टों और कचहरियों में फैसले हो रहे हैं उनके। ये कागज की नाव है आज का इश्क, आज की मोहब्बत कागज की नाव। थोड़ी देर तक अच्छी लगती है, उसके बाद गल जाती है ये। और एक बात बता दूं मैं, अगर कोई लड़की तुमसे कहे मैं तेरे खातिर दुनिया को छोड़ सकती हूँ, तुझसे शादी करने के लिए सबको ठुकरा दूंगी, रक्षा चलाने वाली की लड़की से शादी कर लेना, उससे मत। जुमला सुन लो, बड़ा हार्ड है मगर है भी सच। तुम कहोगे मौलाना किस लिए इतना हार्ड जुमला क्यों बोल दिया? तो सुन, जिस माँ ने 9 महीने उस बेगैरत को अपनी कोख में रख के, जिस बाप ने अपनी उंगली पकड़ के उसे जवान कर दिया, अरे जब वो अपने माँ और बाप की ना हो सकी तो तेरी कैसे हो पाएगी? तेरे खातिर उसने माँ बाप को ठुकरा दिया तो कल किसी और के खातिर तुझे भी ठुकरा सकती है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे
पीर धारे रिसाल। ठुकरा सकती है, बोलो भाई ठुकरा सकती है कि नहीं? इसलिए शादी करो तो माँ की रजामंदी से, शादी करो तो भाई की रजामंदी से, शादी करो तो बाप की रजामंदी से, शादी करो तो सबकी रजामंदी से। शादी ऐसी हो कि तेरी शादी में सारा जमाना शाद हो। मौला हुसैन जगह शादी कराना चाहते हैं, वफादार बाप का वफादार बेटा, मुत्तकी बाप का मुत्तकी बेटा, नेक बाप का नेक बेटा, अच्छे बाप का अच्छा बेटा, साबिर बाप का साबिर बेटा, जन्नती बाप का जन्नती बेटा। कहा किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा मेरी शादी? कहा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने भेजा। फिर राफजियत के मुंह पे थप्पड़। आज अगर राफजियत का चेहरा लाल ना कर दूं तो बात कहना, आज चेहरा लाल ना कर दूं तो थप्पड़ों से। फिर राफजियत के मुंह पे थप्पड़। अगर हुसैन को उमर से कोई टेंशन होती तो कहते उमर कौन होता मेरी शादी कराने वाला? यार अपने दुश्मन की हम शादी कैसे पसंद कर लेंगे? दुश्मन का रिश्ता कैसे कबूल कर लेंगे? हजरत हुसैन ने कहा जो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वो हुसैन की मर्जी, लेकिन एक काम कर लो, मैं तो राजी हूं मगर पहले बाबा अली से पूछ लो। मैं तो राजी हूं बाबा। ये हुसैन दर्श दे रहे हैं कयामत तक के नौजवानों को, शादी करो तो एक बार उस बाबे बूढ़े को भी देख लो कि जिसने तेरे खातिर खून और पसीने बहाए हैं। शादी में बीवी तेरी आती है, बारात तेरी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तेरे बाप को होती है, तेरी माँ को होती है। कहा मैं तो राजी हूं, अमीरुल मोमिनीन की रजा में राजी, लेकिन एक बार बाबा अली से पूछो। लोगो मौलाए कायनात हैदर कर्रार की बारगाह में उमर के कासिद पहुंचे और जाने के बाद में कहा हुजूर आपके बेटे का रिश्ता लाए, आपके बेटे की शादी कराना चाहते हैं, आपके बेटे की मंगनी कराना चाहते हैं। हजरत अली ने फरमाया किसने भेजा? राफजियत के मुंह पे फिर थप्पड़। कहा उमर ने भेजा। अगर अली को उमर से कोई टेंशन होती तो कहते उमर कौन होता है मेरे बेटे की शादी कराने वाला, मगर अली ने जवाब दिया अगर उमर ने भेजा है तो कह दो रिश्ता पक्का, जो उमर की मर्जी वो अली की मर्जी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। धार अल्लाह अल्लाह। राफजियत का चेहरा लाल ना कर दूं मैं हुसैन की सीरत से तो मेरा नाम नहीं। किधर हो जो अपनी बनाई रिवायतें पेश करते हो, अपनी तारीखें पेश करते हो? हुसैन का तो रिश्ता उमर की मर्जी से हुआ। यार जरा बोल दे रहा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 3 किताबों के हवाले से बोल रहा हूं, कोई ये ना कह जाए मौलवी साहब कहां से बोल गए। आए हाय हाय। हजरत अली ने कहा उमर की मर्जी तो अली की मर्जी। मौला हुसैन ने कहा अमीरुल मोमिनीन की मर्जी हुसैन की मर्जी। इधर से हरी झंडी लड़के वालों की तरफ से। अब बात आई लड़की की, बात आई। और इस्लाम में यह है कि जब तक दोनों राजी ना हो जब तक निकाह नहीं होगा। जब तक निकाह, जोर से बोलिए, हाँ, दोनों का राजी होना जरूरी है। आपके यहाँ जब निकाह होता है तो जब इजाजत लेते हैं तो लड़की से भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बोलिए, या नहीं लेते हैं? लड़की के पास जाते हैं, एक वकील बनता, 2 गवाह बनते हैं, तो गवाह अच्छे बना लिया करो, दाढ़ी मुंडे ना बनाया करो। ये भी मैं बता रहा हूं, हाँ, शरीयत में गवाह का बाशरा होना जरूरी है। ठीक है? हाँ, बल्कि डायरेक्ट जो निकाह पढ़ा रहा वो जाके इज़्न ले 2 गवाहों की मौजूदगी में। सबसे बेहतर निकाह ये है। ये वकील होता वो इमाम से कह रहा डुक मार के कि मेरा भी हिस्सा दे। अरे भी तेरा काय का हिस्सा? क्या मैं वकील ना बनाऊं? अरे भी तेरा काय का हिस्सा यार? क्या मैं वकील बन गया?
उस गरीब को रेदे फिरे हैं पूरे गांव में, और कहीं ना कहीं ले भी रहे हैं, कोई 100-200 दाब भी ले इमाम से ले लेते हैं। अरे भी तेरा काय का हिस्सा, मदबन वकील, तेरे तो कोई काम ही नहीं, ये निकाय फजूली है। सबसे बेहतर निकाह वो है कि जो काजी निकाह पढ़ा रहा है वो डायरेक्ट जाके लड़की से इज़्ज़त ले, गवाहों की मौजूदगी में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वकील का हिस्सा ही खत्म, काम ही खत्म। अब आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इजाजत है? कहा जाओ शहरबानों से इजाजत लो। इससे शहरबानों से इजाजत लो, उसकी क्या मर्जी है। हजरत उमर का कासिद पहुंचा, ओ शहरबानो, चाहते हैं कैद की जंजीर तोड़ दी जाए, चाहते हैं कि मदीना में किसी से आपकी शादी करा दी जाए, किसी से आपका निकाह करा दिया जाए, क्या आप राजी हो? शहरबानों ने कहा ये नामुमकिन है, मर सकते हैं हम, कैद कबूल कर सकते हैं, कनीस बन सकते हैं। ए भाई तवज्जो इधर, क्या तुमने बेल नहीं देखी है कभी? यार यही अफसोस की बात है, खुदा की कसम कितनी कीमती मैं बात पेश कर रहा हूं। मैं घंटा 1.5 घंटा तो खाली कुर्सी पे बैठ के ना और कुछ भी ना बोलूं, 1.5 घंटा तो मैं ऐसे भी गुजार के चला जाता हूं, लेकिन आज इतनी कीमती मैं बातें बता रहा हूं, मुझे खुद पता नहीं चलता मेरी तकरीर का टाइम कब गुजर गया। और आपको यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, मेरी तकरीर 1 घंटा से ज्यादा हो चुकी है। हाँ, 1 घंटा 20 मिनट हो चुकी है, आप क्या समझ रहे हैं? और मेरे हिसाब से शुरू हुई है, और आप इधर उधर देख रहे हो। कान खोल के सुन लो, 5 मिनट बोल के हट जाऊंगा कुर्सी से, फिर करते रहना, फिर तारीख भी अब जल्दी नहीं दूंगा। तुम सोचते हो कि जब चाहो जब बुला लो। ये हुसैन के महीने का सदका था, कमेटी वालों ने फोन किया, हजरत अभी पीछे आप आए थे, लोगों का दिल नहीं भरा, इस बार तशरीफ लाएं। और मैं फिर आया बड़ी मोहब्बतों के साथ, और जिस मोहब्बतों से आपने बुलाया उसी मोहब्बतों से आप सुन भी रहे हैं। आप इधर उधर झालर गागर को ना देखें, मेरे जुमलों को देखें। मैं हुसैन की सीरत पढ़ रहा हूं आपके सामने, तवज्जो करें। कहा शहरबानो शादी कर सकती हो, कहा नामुमकिन, कनीज की जिंदगी गवारा है, कैदी की जिंदगी गवारा है, मर जाएंगे, तख्ते दार पर चढ़ जाएंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। लोगों जब शहरबानों ने बिल्कुल डायरेक्ट मना कर दिया तो कासिद ने कहा शहरबानो ये फैसला तुम्हारे ऊपर उमर ने रखा है, अगर तुम चाहो तो एक बार लड़के को देख लो, अगर पसंद आए तो हाँ करना, पसंद ना आए तो ना करना। फैसला तुम्हारे ऊपर है। कहने लगी ये उमर का फैसला है? कहने लगी ये फैसला उमर का नहीं है, उमर तो इस फैसले को फॉलो कर रहा है, ये कानून तो किसी और ने बनाया है। कहा किसने? कहा मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया। हमारे इस्लाम में जब तक लड़का लड़की दोनों राजी ना हो, जब तक निकाह नहीं होता, जब तक शादी नहीं होती। शहरबानों ने कहा मैंने तो सुना था उमर बहुत सख्त इंसान है, उमर बहुत पावर वाला इंसान है, उमर बड़ा सख्त इंसान है, मैं तो डर रही थी पता नहीं उमर मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन उमर की ये नरमियां कि शादी को मैं हाँ करूं तो होगी, ना करूं तो कोई जबरदस्ती नहीं। कहा हाँ यही इस्लाम का कानून है। शहरबानों ने कहा वाह रे इस्लाम, तेरे कानून पे मैं कुर्बान, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह वाह, जवाब नहीं। वाह रे इस्लाम, मैं तेरी अजमत पे कुर्बान, कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती है। मेरे यहाँ का ये कानून नहीं है। कहा यहाँ का तो यही कानून है। शहरबानों ने कहा जब ये कानून है तो क्यों ना फायदा उठाया जाए, मैं इस बात पे राजी हूँ। अगर नौशा पसंद आएगा तो शादी होगी, पसंद नहीं आएगा तो नहीं होगी। कबूल है ये बात। इधर से भी हरी झंडी मिल गई और उधर से भी। एक वक्त ऐसा आया, शहरबान और मौला हुसैन है। अब तवज्जो करना जरा, शहरबान और मौला हुसैन है। मजमे में से अगर किसी को अच्छा लगे तो एक नहीं, दो भी, दो नहीं, चार भी नहीं, खड़े होकर नारा लगा सकते जब बात पूरी हो जाए और बात दिल को छू जाए तो।
अजमत हुसैन पढ़ रहा हूं। ये हुसैन की अजमत कोई छोटी मोटी अजमत नहीं है जिसे मुझ जैसा नकारा खतीब बयान कर सके। हुसैन की अजमत वो है जिसको हामिलाने अर्श के फरिश्ते बयान करते हैं। वो है तेरे हुसैन की अजमत। सुन अपने हुसैन की अजमत सुन, मुझ नकारे की जबान से सुन सुन। एक वक्त वो आया जब दोनों को लाया गया, लोगों बीच में पर्दा है, इधर आका हुसैन है, इधर मलकाए, इधर शहजादी ईरान शहरबानो है। एक वक्त के लिए कहा गया थोड़ी देर के लिए पर्दा हटाओ, थोड़ी देर के लिए चिलमन हटाओ, थोड़ी देर के लिए चिलमन हटाओ, थोड़ी देर के लिए चादर हटी। चादर जब हटी तो कहा गया शहरबानो होने वाले नौशा को देख, शहरबानो होने वाले शोहर को देख, शहरबानो उस लड़के को देख जिससे तुम्हारी शादी कराना है। अब पसंद ना पसंद तुम्हारी ऊपर है। ए लोगों जरा दिल के कानों से सुनना, तारीख बता रही है शहरबानो के सामने से पर्दा हटा। शहरबानो की निगाह मौला हुसैन के चेहरे पे पड़ी। शहरबानो तड़प गई, तड़प के बोली उमर कसम खा के कहती हूँ ये चेहरा जो मेरे सामने है, इस चेहरे को मैंने ख्वाबों में एक बार नहीं बल्कि 100 बार देखा है। कोई दिखाने वाला बार बार दिखाता है और हर बार यही बताता है शहरबानो तेरा शौहर यही होगा, यही होगा, यही होगा। शहरबानो अब जरा सुनिए, दिल ठंडा हो जाएगा। शहरबानो 100 बार देख चुकी है चेहरे को ख्वाब में, एक बार नहीं 100 बार। दिखाने वाला बार बार दिखाता है, हर बार यही बताता है शहरबानो तेरा जोड़ा यही होगा, तेरा जोड़ा यही होगा, यही होगा, यही होगा। अरे मैंने जो आज तक राजे महाराजों को ठुकराया ये वजह तकब्बुर ना था, घमंड ना था, बल्कि मैं तो कसम खा चुकी थी शादी होगी तो ख्वाबों के शहजादे से होगी। शादी होगी तो ख्वाबों के शहजादे से होगी, ये तो मैं कसम खा चुकी थी। इसलिए राजों को ठुकराती रही, इसलिए महाराजों को ठुकराती रही, इसलिए शहजादों को ठुकराती रही। मैंने सोचा था या तो जिंदगी कबारा रह के गुजरेगी और अगर शादी होगी तो इस ख्वाबों के शहजादे से होगी। उमर जो तमन्ना ईरान की शहजादी बन के पूरी ना हो सकी, वो तमन्ना मदीने की कैदी बन के पूरी हो गई। हाय 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 हाय। और जब दोनों तरफ से रजामंदी हुई तो हजरत अली ने निकाह पढ़ाया। किसने किसने? जोर से बोल, जोर से। हजरत अली ने मौला हुसैन का निकाह पढ़ाया और हजरत उमर ने मेहर की रकम अपनी तरफ से अदा कर दी। यार जरा जोर से बोल दो। और ये शादी हो गई। और करबला में जो हुसैन के साथ शहरबानो शहरबानो का जिक्र आता है वो यही शहरबानो है। हाँ, यही शहरबानो है। और जब करबला में पहुंचे हैं और जब करबला में पहुंच गए मौला हुसैन शहरबानो के खेमे में जाके एक जुमला बोले, आशूरे की रात। बस वहीं आ जाओ और अपनी बात भी मैं यहीं ख़त्म करूं, फिर कभी मौका मिला तो आगे बढ़ूंगा। बहुत लंबी मेरी तकरीर हो गई, 1.5 घंटा हो गया बोलते बोलते। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाइयों, मौला हुसैन ने कहा, शहरबानो जो ऐश तुम्हें ईरान में मिला शायद मुझसे निकाह करने के बाद ना मिल सका हो। मेरे निकाह के बाद कभी खाना भी मिला और कभी तुम्हें फाके से भी सोना पड़ा। वो रेशमी लिबास हुसैन तुम्हें ना दे सका जो शायद तुम्हें ईरान में मिलते थे। मैं खुश हूं। अपने बच्चों को लेके करबला से कहीं दूर चली जाओ। ये शहरबानों से भी कहा, उनके साथ जाके जिंदगी गुजार लेना। आखिरी जुमला सुनो, मजा आ जाएगा।
शहरबानों की आंख में आंसू आ गए। कहा आका हुसैन कैसी बात करते हैं, जो रुतबे और मर्तबे मेरे बाप ईरान के बादशाह मुझे ना दे सके, वो रुतबे और मर्तबे आपके निकाह के बाद मुझे आपने अता किए। शहरबानों ने कहा हुसैन, जब मैं ईरान में निकलती थी तो लोग अदब से खड़े होकर कहते थे होशियार खबरदार, शहजादी ईरान आ रही है। ये मर्तबे मेरे मुझे ईरान में मिले थे, लेकिन जब से मैंने आपसे निकाह किया तो मुझे यकीन है कि अब मेरा मर्तबा ये हो गया कि मैदाने महशर में जब शहरबानो अपनी कब्र से उठेगी तो मुनादी निदा देगा, अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानो आ रही है। ईरान की शहजादी होना और है, फातिमा की बहू होना और है। हुसैन शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से ज्यादा अफजल नहीं है। करबला में अगर कटेंगे तो पहले शहरबानों के लाल कटेंगे, उसके बाद फातिमा के लाल की परांच आने दी जाएगी। ओ हुसैनियो, अगर वाकई सच्चे हुसैनी हो, जान जाए तो जाए, लेकिन हमारी हुसैनियत पर आंच ना आने पाए। ये हुसैनियत है। आपने वादा किया है हराम से बचेंगे, शादी करेंगे तो इंशाअल्लाह शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह शरीयत के दायरे में रह करके अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, सच्चा हुसैनी बना के जिलाए, सच्चा हुसैनी बना के सुलाए, सच्चा हुसैनी बना के उठाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।